जैन दोस्तों, मेरा नाम सेबास्टियन सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसमें हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमारी 35 नंबर की क्लास है। प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी 5.3 प्रश्नावली शुरू होगी। ठीक है, अपना सवाल शुरू करते हैं हम। पहला सवाल है इसमें कि निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये एपी की है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, पहला सवाल है इसमें पहला सवाल है इसमें 2,7,12 ... इसमें क्या करना है पता है हमें? 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 10 पदों का योगफल। ठीक है, 10 पदों का मतलब पता क्या? पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम एन से व्यक्त करते हैं। एन का मान कितना है? 10। ठीक है, सवाल दे रखा, जो दे रखा उसे लिख लेते हैं पहले। श्रेणी का पहला पद क्या है? वो है 2। इसका सर्वांतर क्या है? डी। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। a2 क्या है इसमें? 7। a1 क्या है इसमें? 2। कितना आ गया? 5। सर्वांतर आ गया 5। अब समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र होता है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र। ठीक है, अब इसमें सारे मान हमें दे रखे। n का मान है, a का मान है, d का मान है। हम सारे मान है इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो n का मान कितना है इसमें? n का मान है 10/2 इंटू 2a। a का मान कितना है इसमें? 2। n का मान कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5। ठीक है, अब 2 पंजे 10 बराबर 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। अब देखिए 5 ब्रैकेट में 4 9 पंजे 45। ठीक है, 5 इंटू 45 4 49। 49 की 5 से गुणा कर देंगे। 5 ने 45, 5 चौक 20, 20 4 24। ठीक है, ये आंसर एस 10, एन की जगह पे 10। ठीक है, 10 पदों का योगफल ये आ गया। ऐसा सवाल करते हैं। बहुत सारा सवाल है कि पहले का पहला हो गया, सारे सवाल ऐसे ही हल होंगे। ठीक है, सब सवाल आप कर सकते हो। हमने जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास बताई थी, आपको पढ़ाई थी, उसमें हमने सब कुछ बता चुके थे। अगर आपने क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो आप ये सवाल कर चुके होगे। लेकिन हम सब सारे बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से कोई कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, एक ही सवाल बता रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्या है सवाल? दूसरा है -37 -33 -29। ये ऐसी श्रेणी है एपी। ठीक है, इसमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 12 पदों का। ठीक है, 12 पदों का मतलब होता है n बराबर 12। पदों की संख्या 12 है। ठीक है,
प्रथम पद क्या है इसमें, a बराबर 37 माइनस 37, d हम निकाल लेंगे, a2 माइनस a1, a2 क्या है इसमें माइनस का 33, a1 क्या है माइनस का 37। अब माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 37। अब 7 में से 3 गए कितने बचे, 4, 3 में 3 0, और प्लस के ज्यादा है इसलिए प्लस के, यानी कि डी का मान जो आ गया हमारा वो 4 आ गया। अब योगफल का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा योगफल का सूत्र होता है समांतर श्रेणी के। इसमें हम सारे मान रख देंगे। एन का मान कितना है 12, ठीक है, बटा 2 2a, का मान कितना है इसमें माइनस का 37 प्लस एन का मान कितना है इसमें 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है इसमें हम निकाल चुके हैं ना 4। अब देखिए 2 छंग 12 कितने हो गए 6 इंटू 2 की 37 गुणा कर दो और माइनस का आएगा 2 सत्ते 14, 2 3 6 1 7 प्लस 12 माइनस 11 इंटू 4। अब देखिए 6 माइनस का 74, 11 चौक 44। अब देखिए 6 गुणा 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, माइनस के ज्यादा इसलिए माइनस का, 6 की 3 से गुणा करो 6 दिया 18 और माइनस के ज्यादा है। इसका मतलब है इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल 100 माइनस का 180 है, ठीक है, इस श्रेणी के, ठीक है, इसे नोट कर लेना। देखिए अगला सवाल है इसमें, अगला सवाल है, ये श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी की हमें 100 पदों का एक फल ज्ञात करना है। 100 पदों का एक फल, इसका मतलब एन का मान कितना है 100, ए का मान कितना है पहला पद 0.6, डी का मान क्या है a2 माइनस a1, a2 क्या है इसमें 1.7 माइनस a1 क्या है इसमें 0.6, माइनस कर दो 7 में से 6 गए 1 में से 0 गए 0, इसका मतलब डी क्या आ गया 1.1। अब समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n का मान कितना है इसमें 100 बटा 2 इंटू 2a, ए का मान कितना है 0.6 प्लस n का मान कितना है इसमें 100 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है इसमें हमने निकाला था 1.1, ठीक है, इसे काट दो 5 दूनी 10, 50 गुणा 6 दूनी 12, यानी कि 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक। अब 1.2 प्लस 11 निम 99, 11 निम 99, 99 नो कितने होते हैं 108, एक अंक के बाद पॉइंट, इसलिए एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक। कोई कहेगा 1.1 की गुणा करनी थी, भाई हमने 11 गुणा कर लिया, अब एक अंक के बाद जो गुणा आएगी उसमें एक अंक के बाद पॉइंट है ना, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ऐसे कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। अब इसे जोड़ दो 9 2 11 8, पॉइंट के बाद 8 1 9 1 10 10, ठीक है, दूसरा अंक 0 1 1 1 1, अब एक अंक के बाद पॉइंट है इसीलिए। अब देखिए 50 किससे गुणा करेंगे हम, तो हम 5 किससे गुणा कर देंगे, कैसे देखो
कैलकुलेशन करने का तरीका होता है 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5। अभी 0 था ना, इसके आगे एक 0 लगा देंगे। अब एक अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, 0 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसका कितना सम आया, S100 बराबर इतना आ गया। इसे सही में लिख लो 5 5 0 5, ये आंसर है। इस श्रेणी के 100 पदों का योगफल कितना आया। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, इसमें 1/15 1/12 1/10 ये सीरीज दे रखी है हमें एपी में। सभी श्रेणियां जो है ना एपी में है ये। ठीक है, निम्नलिखित इसमें यह शब्द है समांतर। ठीक है, यहाँ लिखा है समांतर। अगर श्रेणी लिखा होता तो हमें नहीं पता कौन सी श्रेणी, लेकिन इसमें लिखा है समांतर श्रेणियों। सब श्रेणी क्या एपी में है। 11 पदों का एक फल ज्ञात करना है। पदों की संख्या कितनी है, 11। प्रथम पद कितना है, 1/15। डी का मान कितना है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1/12 माइनस 1/15। ठीक, अब इसका देखो, इसका एलसीएम कितना आएगा, जो दोनों की पहाड़ों में आ जाए वो इसका एलसीएम है। 15 चौका 60, 12 पंजे 60। इसका 60 एलसीएम है। 1 इंटू 12 को 60 से भाग दो, कितना हो गया, 12 को 60 से भाग दो, 12 पंजे 60, यानी कि 5 से गुणा, माइनस 1 गुणा 15 को 60 से भाग दो। ठीक है, 15 चौका 60। ठीक, अब गुणा कर लो इसकी, 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4 बटे 60। 5 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 1/60। ठीक है, ये इसका आ गया डी। अब हमें सूत्र पता है समांतर श्रेणी के योगफल का, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारे मान रख दे यहाँ पर। n का मान कितना है, 11/2। 2 इंटू a का मान कितना है इसमें, 1/15 प्लस n का मान कितना है इसमें, ये तो दिक्कत है, n का मान कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आएगा, 1/7। ग्यारह बटा 2, 2/15 प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10 इंटू 1/60। ठीक है, इसे भाग कर दो चाहो तो, और नहीं चाहो तो इसे हम सरल कर लेंगे। ठीक है, इसे हम सरल कर लेंगे। देखो इसका एलसीएम कितना है, 60 है। 2 इंटू 15 चौका 60, 15 को भाग दो 60 से, प्लस 10, 60 को 60 से भाग देंगे, एक आएगा, 1 से गुणा कर देंगे। अब 11/2, 4 दूनी 8, 10 एकम 10 इंटू बटे में 60। ठीक है, बोर्ड में आ रहा है, ये आ रहा है। फिर 11/2 इंटू 10 8 18, 18/60 काट दो से, 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक, कितना आ गया ये हमारा, ये आ गया 11 गुणा 3, 11 तिया 33/20,
यानी कि 11 पदों का जो योगफल आएगा वो हमारा 33/20 आएगा। ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। अब देखिए अगला सवाल है, पहले के सारे खंड हो गए थे, दूसरे में पहला सवाल है इसका योगफल क्या कीजिए। अब देखिए पहले में तो मैं दे रखा था, पदों की संख्या दे रखी थी कि इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें केवल श्रेणी दे रखी है, उसका श्रेणी का आखिरी पद दे रखा है। देखो इसमें प्लस का चिन्ह चौके मत, कॉमा कीजिएगा, प्लस का चिन्ह लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए प्लस चिन्ह लगा के दिखा दिया कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। ये एपी में है, ठीक है, ये एपी में दे रखी है हमें। अगर एपी में नहीं होती तो कहते पहले चेक कीजिए कि एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो उसका योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल ऐसे होता, एपी में दे रखी है। अब देखिए प्लस का चिन्ह 84 से पहले प्लस का चिन्ह लिखा है, इसका मतलब होता है इस श्रेणी का आखिरी पद ये है। हमें श्रेणी का आखिरी पद पता है, पहला पद पता है, सारवांत हम निकाल सकते हैं। हमें पदों की संख्या नहीं पता है, हमें पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद हम पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट वर्ग क्लास बताई थी, अगर हम यहाँ पर एक्सरसाइज में कराते और डायरेक्ट फार्मूला आपको यहाँ पे लिखवाते, हमें सवाल करने का करवा देते, 2-3 क्लास में एक्सरसाइज मतलब चैप्टर पूरा हो जाता, आपको कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर हम सवाल बताते एक फल का सूत्र, फिर अगले सवाल में अगले एक फल का सूत्र बताते, आपको लगता पता नहीं क्या क्या हर सवाल में क्या क्या चेंज कर रहा है। सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, उन्हीं का हम उपयोग कर रहे हैं केवल यहाँ पर हम। ठीक है, देखो प्रथम पद क्या है इसमें 7 है, डी क्या है इसमें ये a2 माइनस a1, a2 क्या है इसमें 10 सही 1/2 माइनस a1 क्या है इसमें 7, इसको ठीक से बिन लिख लू, 10 दूनी 20, 1 21/2 माइनस 7, 21 7 दूनी 14/2, कितने हो गए 21 में से 14 कितने 7/2, ये आ गया हमारा डी। अब देखिए हमें ए पता है, डी पता है, अंतिम पद पता है, इसका मतलब होता है एन बापद, एन का मतलब टी एन बापद, एन बापद टी एन का मान कितना है 84। टी एन को क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। ए क्या है इसमें हमारा 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7/2 बराबर 84। ठीक, 7 को उधर ले जाओ, एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7, घटा दो, इसे कितने बचेंगे हम 14 में से 7 गए 7, 77 बचे। अब देखिए एन माइनस 1 बराबर जो भाग में ऊपर पहुंच जाएंगे गुणा में, जो गुणा में नीचे आ जाएंगे भाग में, 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 गुणा 2 यानी 11 दूनी 22। ठीक है, एन माइनस 1 बराबर 22 है, ठीक वो लिखा ही रखा एन माइनस 1 बराबर 22, तो एन बराबर 22, एक है उधर ले जाएंगे प्लस का 1, इधर माइनस का 1 था, एन का मान कितना आ गया 23। अब हमें एन का मान भी पता चल गया, एन का मान कितना आ गया इसमें 23। ठीक है, एन का मान कितना आ गया 23, यानी पदों की संख्या हमारे पास आ गई 23। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं, आप कर लेना, उतार लेना, पहले लिख लेना। अब देखिए हमें ऐसा एन पता है, सूत्र क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर n का मान पता है हमें, a का मान पता है हमें, d का मान पता है हमें, रख देंगे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन हमने आपको सूत्र बताया था दूसरा, अगर हमारे श्रेणी में अंतिम पद दिया रखा हो तो सूत्र क्या होता है अंतिम पद दिया रखा हो, अगर हमारे पास अंतिम पद हो तो एस एन बराबर होता है n/2
इंटू ए प्लस एल। इसका मतलब होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इससे सरल होगा, इससे सवाल सरल होगा। हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में दोनों सवाल बताए थे, दोनों के हमने एग्जाम्पल कराए थे। अब कौन सा सूत्र किस में उपयोग होगा आपको तय करना, किससे सरल होगा। देखो इस सवाल में हम चाहे इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे सवाल लंबा हो जाएगा। अब अंतिम पद दे रखा है, उसके लिए हमारे पास सूत्र भी है, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे और सवाल चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, इससे नहीं करेंगे। इन सवालों को जिसमें अंतिम पद दे रखा हो कोशिश करेंगे इसी से करें हम। ठीक है, देखो एन का मान कितना आ गया हमारा 23/2। प्रथम पद कितना है 7, अंतिम पद कितना है इसमें, अंतिम पद है इसमें एल, श्रेणी का अंतिम पद है इसमें। देखो योगफल में अंतिम पद को एल से लिखते हैं, कितना है 84। ठीक है, 23 इंटू 7 4 11 8 1 9 बटा 2। 91 की 23 से गुणा कर लो, 91 गुणा 23। अब देखो गुणा करने का तरीका, एक वैदिक, एक तो होता सिंपल गुणा जो लंबी होती लिखते हैं, एक भी होता वैदिक गणित। वैदिक गणित में कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाती है। वो कैसे होती है, वैदिक गणित से गुणा करना, 3 एकम 3, 9 3 27, 2 एकम 2, 27 2 29, 9 दूनी 18, 18 2 20। एक लाइन गुणा आ गई, ये वैदिक गणित से होती है। ठीक है, 20 23/2। अब देखो सवाल में हमें श्रेणी में कुछ पद ऐसे दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो इसी रूप में हम उसको भी लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, S23 कैसे लिखेंगे, देखो 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, 1 बचा 2 छंग 12, 1 बचा 1 सही। ठीक, इस ये आंसर है हमारा। ठीक है, ये आंसर है, लिख लेना इसे, हम मिटा दे रहे हैं। देखो अगला सवाल है, ये सीरीज दे रखी है, इसका अंतिम पद ये है, पदों की संख्या हमें पता नहीं है, तो योगफल निकालने के लिए हमें n चाहिए ही चाहिए, यानी पदों की संख्या चाहिए ही चाहिए। तो पहले हम n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे हम, हमें प्रथम पद दे रखा है 34, d दे रखा है, d हम देख कर रखा निकाल सकते हैं हम, a2 माइनस a1, a2 कितना है 32, a1 कितना है 34, d कितना आ गया -2। ठीक, अब n निकालना है, यानी कि अंतिम पद हमें दे रखा है, इसका मतलब होता है n पद, n पद मतलब tn। ठीक, इसका मतलब होता है n पद, n माइनस इस क्या दे रखा है हमें 10। इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। a का मान d का मान रख देंगे, n का मान आ जाएगा। a का मान कितना है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -2 बराबर 10। अब देखिए 34 को उधर ले जाएंगे, 2 की 34 को उधर ले जाएंगे, n माइनस 1 या 2 के अंदर गुणा भी कर दो चलो। ठीक है, -2 है, माइनस प्लस 2। ठीक है, 10 34 उधर ले जाएंगे, माइनस के 34। ठीक है, माइनस का 2n बराबर 4 में से 0 गए 4, 3 में से 1 गया 2, माइनस के ज्यादा माइनस का। अब देखो बराबर से लिख कर, ये 2 प्लस का है उधर पहुंच जाएगा -2। ठीक है, हम एक ही उसमें ले गए ताकि थोड़ी लाइन बच जाए हमारी। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2n बराबर जुड़ जाएंगे -26, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 26/2, 2 गुणा में भाग में हो जाएंगे 13। n का मान कितना आ गया
n का मान आ गया 13, n का मान 13 आ गया। और हमें ये दे रखा है क्या, अंतिम पद, सब कुछ दे रखा है हमें, हम योगफल का सूत्र जानते हैं। दूसरा वाला, जब हमें अंतिम पद दे रखा हो किसी सीरीज में, तो हम योगफल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस एल। यह प्रथम पद, यह अंतिम पद, ठीक है। इसे क्या लिखते हैं हम, अंतिम पद, ये प्रथम पद, ठीक। ये पदों की संख्या, n का मान कितना आ गया इसमें, 13 बटा 2, प्रथम पद कितना कितना है इसमें, 34, प्लस एल का मान कितना है इसमें, एल का मान, देखिए यहाँ पर एल का मान अंतिम, जो एल का मान होता है वो अंतिम पद होता है श्रेणी में, एल का मान है 10, ठीक है। एल का मान कितना आ गया, 10, ठीक है। अब 13 बटा 2 इंटू 34, 10, 44, काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 2 28, यानी कि एस 13 का मान निकालना था हमें, एस 13 यानी कि पदों संख्या 13 आई, उनका योगफल जो है वो 286 है, ठीक। इस सीरीज के 10 पदों का योगफल 286 है। अब देखिए हमने पिछले उसमें सवाल में बताया था गुणा करना, दो अंकों की वैदिक बीज द्वारा गुणा करना, लेकिन हमने आपको तरीका नहीं बताया था कैसे करते हैं इसमें। देखो इसमें तरीका होता है, पहले तो हम 2 की गुणा 3 से करेंगे, 3 दूनी 6। अब हम तिरछी तिरछी गुणा करते हैं, 3 की 2 से और 1 की 2 से, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, इन दोनों को जोड़ लेंगे 8 आ गए। अब इनकी गुणा करेंगे, ठीक है, 2 एकम 2, ऐसा होता है वैदिक विधि द्वारा गुणा, बहुत सरल हो जाती है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो हम ज्यादा अंकों की गुणा करना एक क्लास में वैदिक गणित की भी रख लेंगे, अगर आप चाहोगे तो कमेंट में आप लिखोगे तो, वैसे ही रखेंगे हम, ठीक है। इसे मिटा देना, अगला सवाल कर रहे हैं। गुणा भाग बहुत सरल हो जाता है वैदिक विधि से, अगर आप कमेंट में कहोगे तुम गुणा भाग जो है वैदिक विधि द्वारा हम निकालने की एक क्लास रख लेंगे, लेकिन आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कितना सीखना चाह रहे हैं। अपनी तरफ से तो हम वही बताएंगे जो आपके सिलेबस में है, अगर अलग से पूछेंगे तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। -5 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 11 प्लस डॉट डॉट प्लस ब्रैकेट में माइनस का 230, ये सीरीज दे रखी है। अब इसका हम पहले तो एन निकालेंगे, बस वही तरीका है, पहले एन निकालो। इसमें एन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रथम पद हमारे पास है कितना है, माइनस का 5, डी हम निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1, a2 कितना है इसमें, माइनस का 8, a1 कितना है इसमें, माइनस का 5। अब माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 5 कितना आ गया, माइनस का 3, डी आ गया माइनस का 3। अब एन निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, ये हमें अंतिम पद दे रखा है, इसका मतलब तो एन व पद, एन व पद यानी कि टी एन कितना दे रखा है हमें, माइनस का 230। इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 230। प्रथम पद के इसमें कितना है, इसके में माइनस का 5 प्लस एन का मान निकालना माइनस का 1, एन माइनस 1, और डी का मान कितना है इसमें, माइनस का 3, माइनस का 230। अब देखिए थोड़ा यहीं पे कर लेना इसे हम, माइनस का 5 अंदर गुणा कर लो,
3n माइनस प्लस, ठीक, माइनस का 230। अब माइनस के 5 और 3 कितने बचे, माइनस का 2, माइनस का 3n बराबर माइनस का 230। अब माइनस का 3n, माइनस का 2 पहुंच जाएंगे, प्लस का 2, कितना आ गया, माइनस का 228, ठीक। अब n बराबर माइनस का 228 बटे माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 1 के 3 चक 18, n का मान कितना आ गया, 76। n का मान कितना आ गया इसमें, 76, ठीक है। हम निकाल सकते हैं योगफल, इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखो अंतिम पद है, योगफल में अंतिम पद को l लिखते हैं, l का मान कितना, माइनस का 230। योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस l, यानी प्रथम पद प्लस दूसरा पद, अंतिम पद प्रथम पद प्लस अंतिम पद। n का मान कितना आ गया हमारा, 76। प्रथम पद कितना है, माइनस का 5 प्लस अंतिम पद कितना है इसमें, माइनस का 230, ठीक। n का मान 76। फिर इसे काट सकते हैं हम, इसे 2 3 6, 2 8 16, 38। अब देखिए माइनस का 5 माइनस प्लस माइनस 230, ठीक है। 38 5 जोड़ दो इसमें, 3 2, कितना आ गया, 235। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे हम, 235 गुणा 38। और देखो 3 अंकों की गुणा हम वैदिक से कर सकते हैं, 8 पंजे 40 के 4, 8 तियां 24, ठीक है, 5 तियां 15, 24 15 कितने हो गए, न जोड़ो, 5 4 9, 2 1 3 39, और हासिल का 4, कितने हो गए 43 के 3, हासिल का 4। अब देखो इसमें करते हैं 8 की 2 से गुणा, 8 दूनी 16, फिर 0 की 5 से गुणा 0, प्लस 3 की 3 से गुणा 3 तियां 9, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो, 16 9 25, 25 4 29, हासिल का 2, ठीक है। अब 3 को हो गई, अब 2 की, 3 दूनी 6, 3 की 0, 6 2 8, और 2 की 0 गुणा इतना ही, ठीक। कितना आ गया, ये आ गया 8 9 3 0, और वो भी माइनस का, ठीक है। चेक करके देख लेना, इसे सेम गुणा होगी, चेक करके देख लेना सेम होगी। ये वैदिक विधि द्वारा की है, एक लाइन हो जाती है इससे, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो एक क्लास इसकी रख लेंगे। अब हम यहीं पे अपनी क्लास समाप्त करेंगे, क्योंकि अगला सवाल तीसरा सवाल है, उसके 9 खंड है। कहने को तो एक ही सवाल है कि 9 खंड है, और इसको 30-40 मिनट लग जाएंगे। तो अगले सवाल में, अगला सवाल जो है अगली क्लास में हम करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और पढ़ते रहिए, सब कुछ आपको सिखाते रहेंगे हम, ठीक है। जय हिंद।